बीजीपी आपका एड्रेस फैमिलीज को यूज करता है। और मतलब ओरिजिनली जो आपका बीजीपी बनाया गया था, वो केवल IPv4 प्रीफिक्सेस के लिए ही बनाया गया था। ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन जो आपके बीजीपी का था वो आपके स्पेसिफिकली IPv4 प्रीफिक्सेस के लिए बनाया गया था। बाद में क्या किया गया RFC 2858 में, बाद में क्या किया गया कि आपके बीजीपी की फैसिलिटीज को, बीजीपी के जो मतलब आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, और इंप्रूव करके वो उन्होंने एक नया बीजीपी बनाया जो कि आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। नया प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया जो आपके मल्टीपल जो आपके बीजीपी के वो है उनको सपोर्ट करता है। तो ऑल्दो बीजीपी वाज डेवलप्ड टू राउट IPv4 प्रीफिक्सेस ओनली, लेटर इट वाज एनहांस्ड टू सपोर्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल, और इसको हम बोलते हैं MPBGP या मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी। तो एक ही बीजीपी में ऐसा होता है कि जैसे दो राउटर के बीच में आपका एक बीजीपी का सेशन बना है, इस बीजीपी सेशन के ऊपर, एक सिंगल बीजीपी सेशन के ऊपर IPv4, IPv6, VPN, VPNv6, VRF, ये सारे के सारे राउट आपके एक्सचेंज किए जाते हैं। तो MPBGP का जो कॉन्सेप्ट है, जो मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी का जो कॉन्सेप्ट है, MPBGP का कॉन्सेप्ट आपको अलाउ करता है, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी आपको अलाउ करता है कि आप बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल को मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज के लिए रन करा सकते हो। और मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए बीजीपी एक एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर या AFI का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करता है। तो MPBGP, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी, supports multiple protocols such as IPv4, unicast, multicast, VRF, IPv6 unicast, multicast, VRF, और इन मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का सपोर्ट ऐड करने के लिए एक एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर करके एक फील्ड है जो आपकी जो है लगाई गई है। एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर और AFI कोरिलेट्स टू स्पेसिफिक प्रोटोकॉल सच एज IPv4, IPv6। मतलब AFI फील्ड, एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर फील्ड, ये बताती है कि आपका ये प्रीफिक्स कौन सी एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है, IPv4 को बिलोंग करता है, IPv6 को बिलोंग करता है। और एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर के अंदर में एक सब सीक्वेंट एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो आपकी बताता है कि IPv4 में यूनिकास्ट है, IPv4 में मल्टीकास्ट है, IPv4 में VRF है, VPNv4 है, VPNv6 है, क्या है क्या नहीं। तो under the address family identifier, we also have the subsequent address family identifier. Under the address family identifier, we have subsequent address family identifier. और subsequent address family identifier जो आपके पास है वो आपका ये बताता है कि IP4 यूनिकास्ट है, IP4 मल्टीकास्ट है, VPN है, क्या है क्या नहीं, वो आपका ये इंक्लूड करता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो लग के जाती है, ये आपके पास कहीं ना कहीं बीजीपी में एक पाथ एट्रीब्यूट में लग के जाती है। मतलब ये बताना कि ये जो आपका राउट है, ये राउट कौन सी एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है, ये राउट आपके कौन से सब सीक्वेंट एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है। क्या ये राउट IPv4 का राउट है, और IP4 का राउट है तो IP4 में यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है। तो ये बताना कि आपका जो राउट है उस राउट की एड्रेस फैमिली क्या है और सब सीक्वेंट एड्रेस फैमिली क्या है, ये बताना। ये बताने के लिए बीजीपी के अपडेट मैसेज में एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जाता है। एक नया एक एट्रीब्यूट, जब से मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी, जब से MPBGP आपके इसमें आया, MPBGP के केस में कहीं ना कहीं आपके पास जो है मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी के केस में एक पाथ एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं MP मल्टी प्रोटोकॉल रीचेबल NLRI। ये MP रीच NLRI करके जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट आपके स्पेसिफिक एड्रेस फैमिली और सब सीक्वेंट एड्रेस फैमिली की इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। मतलब कौन सा प्रीफिक्स कौन सी एड्रेस फैमिली और कौन सी सब सीक्वेंट एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है, ये इंफॉर्मेशन आपके MP रीच NLRI में आपको देखने को मिलेगी। MP रीच और MP मतलब मल्टी प्रोटोकॉल रीचेबल NLRI में आपको ये देखने को मिलेगी। और मान लो आपने किसी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया, अगर आपने किसी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया तो ये कैसे बताया जाएगा कि इस प्रीफिक्स को आपने डिलीट कर दिया है। उसके लिए MP अनरीच NLRI, अनरीच का मतलब है अनरीचेबल, मतलब जो प्रीफिक्स आपने डिलीट कर दिया है, जो प्रीफिक्स आपने डिलीट कर दिया है उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन ये बताने के लिए कि उस प्रीफिक्स को डिलीट कर दिया गया है, आपके पास जो है ये MP अनरीच NLRI करके जो आपके पास है वो आपके पास
एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जाता है। मतलब इन एमपी रीच और एमपी अनरीच एनएलआई करके जो है, एमपी रीच और एमपी अनरीच एनएलआई करके जो है, दीज आर यूज टू कैरी द रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट एड्रेस फैमिलीज। अलग अलग एड्रेस फैमिलीज के लिए आपके ये प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। हर एक एड्रेस फैमिली की अपनी अपनी डेटाबेस होता है, हर एक एड्रेस फैमिली का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन होती है। चाहे आप एड्रेस फैमिली की बात करो, चाहे सबसीक्वेंट एड्रेस फैमिली की बात करो, सबकी अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन और अपना अपना डेटाबेस होता है। मतलब बीजीपी में आपकी अब खैर अगर आप iOS उसकी बात करोगे, अगर आप iOS 15 की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि iOS 15 जो आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है, वहां पे आपके कई सारी एड्रेस फैमिलीज बीजीपी की सपोर्ट करती हैं। IPv4 में तो फिर भी नहीं चलती इतनी। IPv4 में तो बहुत, सॉरी, वो iOS 12 में, iOS 12 जो पुराना वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वहां पे बहुत ज्यादा एड्रेस फैमिली का सपोर्ट नहीं है। बट iOS 15 में बीजीपी के केस में काफी सारी एड्रेस फैमिलीज का सपोर्ट इन्होंने ऐड किया है। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि जैसे IPv4 का बीजीपी अलग चलाओ, IPv6 का अलग चलाओ, यूनिकास्ट का अलग चलाओ, मल्टीकास्ट का अलग चलाओ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। VPN का अलग चलाओ। आप दो राउटर के बीच में आप दो राउटर के बीच में एक ही बीजीपी की नेबरशिप बनाओ, और जैसे मान लो आपका राउटर 1 पे आपने राउटर 2 को नेबर बनाया, इसी नेबर को, इसी 12.1.1.2 नेबर को आप चाहो तो अलग अलग एड्रेस फैमिलीज में एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब एक ही बीजीपी सेशन के ऊपर IPv4 यूनिकास्ट का राउट भी जाएगा, मल्टीकास्ट का राउट भी जाएगा, VRF का भी जाएगा, VPN का भी जाएगा, सब सारे राउट आपके एक्सचेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको 4 सेशन बनाने पड़े, एक ही सेशन बनेगा, उसी सेशन के ऊपर आपका IPv4 यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, VRF, आपके सारे के सारे राउट इनफैक्ट एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं। तो वन मतलब जो आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपके कई सारे बीजीपी के आपके जो प्रोसेसेस हैं वो आपको रन करने को दिख जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने यहाँ पे कौन सा ये दे रखा है, बट अगर मैं जैसे कहाँ गया, अगर मैं मान लो जैसे ये 15.4 है वैसे अभी यहाँ पे VIOS वाला, अगर हम देखें, ये देखो 15.6 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 15.6 को यूज़ करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या होगा। इसको मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं इसमें बीजीपी के कितने एड्रेस फैमिलीज चलती हैं। तो every address family maintains a separate database, separate configuration for each protocol। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर एक एड्रेस फैमिली के लिए आप कोई राउटिंग पॉलिसी लगाते हो तो उसका दूसरी एड्रेस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब आप हो सकता है कि IPv4 यूनिकास्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर राउटिंग पॉलिसीज लगाना चाहो, और वो राउटिंग पॉलिसीज आपके IPv4 मल्टीकास्ट को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, IPv6 को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, किसी और को कोई इफेक्ट नहीं डालती। This allows for a routing policy in one address family to be completely different from the routing policies in the other address family, even though same BGP सेशन आपके पास बना हुआ है। और ये सारी इंफॉर्मेशन, BGP includes the address family and subsequent address family information with every route advertisement to differentiate between the address family and subsequent address family। कैसे बताया जाएगा कि ये राउट जो आपके पास है ये कौन सी एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है या कौन सी सबसीक्वेंट एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है, ये इंफॉर्मेशन MP रीच एनएलआरआई में अपडेट मैसेज में लगा के भेजी जाती है। तो बीजीपी को पता रहता है, बीजीपी को पता रहता है कि आपका कौन सा प्रीफिक्स कौन सी एड्रेस फैमिली को बिलोंग करता है। हमें अपने बीजीपी स्पीकिंग पीयर को, बीजीपी नेबर को, बीजीपी राउटर को हमें अप्रोप्रिएट एड्रेस फैमिली में जा जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका जो नेबरशिप है वो आ पाती है। ये तो देखेंगे बाद में। मतलब जैसे कमांड एक आपको चलानी पड़ती है, जैसे आप चाहते हो कि आपका जो बीजीपी नेबर है, आपको पता है कि वो बीजीपी नेबर आपके पास जो है वो आपको IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट है, तो आपको मैनुअली एड्रेस फैमिली के अंदर जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो नेबर है, ये नेबर IP4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट है। तो ये बताने के लिए कि नेबर आपकी कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है, हमें उस नेबर को उस एड्रेस फैमिली में एक्टिवेट करना पड़ता है। इट्स लाइक कि देखो ऐसा होता है, iOS होता है, iOS XE है और iOS XR है।
डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में अगर आप कोई भी नेबल डिफाइन करते हो बीजीपी में, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट मान लिया जाता है अपने आप। तो आपको कोई एक्टिवेट एक्टिवेट कुछ नहीं करना पड़ता। बट कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन ऐसे भी हैं जहां पे ऐसा नहीं होता है। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन ऐसे भी हैं जहां पे आपका जो राउटर है, वो राउटर आपके IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट नहीं होता बाई डिफॉल्ट। स्पेसिफिकली जैसे आप iOS XR की बात करोगे तो वहां पे नहीं होता। तो मान लो आपने राउटर बीजीपी में नेबल डिफाइन किया है, आपने कहा है नेबर 12.1.1.2 और उसका रिमोट एटोनॉमस सिस्टम 100 है। ये नेबर कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है, ये नहीं पता। तो जब आपका यही नहीं पता है कि नेबर कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है, तो कौन सी एड्रेस फैमिली के साथ नेबरशिप बनाई जाए, नहीं बनाई जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा खुद। जब मैं यहाँ पे बीजीपी रन कराता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी, देखो पहली बात तो एएस नंबर ऐसे लिख सकते हो आप, मतलब नॉर्मल एएस नंबर 1 से 4.2 तक लिख सकते हो, 4294 वगैरह तक। और दूसरा आप X:Y में भी लिख सकते हो। तो मान लो 100 लिख देते हैं। बीजीपी राउटर आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप चूज करता है, नहीं चूज कर पाएगा तो देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपकी ये कमांड चलती है, बीजीपी डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट। ये कमांड बाई डिफॉल्ट चलती है, दिखाई नहीं देती बट चलती है। सॉरी, ये कमांड आपकी बाय डिफॉल्ट चलती है, दिखाई नहीं देती, बट ये कमांड बाय डिफॉल्ट चलती है, क्योंकि चल रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। तो जब भी आप कोई नेबर डिफाइन करते हो, तो ये नेबर अपने आप IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट मान लिया जाता है। तो जब आप डू शो IPBGP समरी करते हो, तो यहां आपको दिखता है कि नेबर कौन है कौन नहीं है। अब यहाँ पे आपको कहीं एड्रेस फैमिली नहीं दिख रही है, देखना है आपको एड्रेस फैमिली, तो शो IPBGP ऑल समरी करके देखना। तो ये सारी एड्रेस फैमिली के बारे में आपको दिखाता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी ये जो नेबर है ये कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है, IPv4 यूनिकास्ट। बाय डिफॉल्ट अगर आप इन राउटर्स में आप नेबरशिप डिफाइन करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट मान लिया जाता है। बट मान लो ये कमांड चल रही है, मान लो ये कमांड चल रही है, BGP डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट, इसको नो कर दो। तो ये कमांड चल रही है। अब अगर आपकी कई iOS में ये कमांड बाय डिफॉल्ट चलती है, तो अगर ये कमांड चल रही है, अब डिफाइन करो आप नेबर। जब आपने नेबर डिफाइन किया, तो कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है, ये पता नहीं चल सकता। ये नहीं पता लग सकता कि ये कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है, क्योंकि अब नहीं माना जाएगा कि ये डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मतलब काइंड ऑफ उसने अभी बीजीपी स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि बताया नहीं आपने कि कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है। तो कई iOS में कमांड बाय डिफॉल्ट चलती है, इसका मतलब है कि ये नहीं माना जा सकता कि नेबर कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है। तो आपको खुद खुद एड्रेस फैमिली बनानी पड़ेगी, इतनी सपोर्ट करता है। IPv4, IPv6, लेयर 2 VPN, L2 VPN, NSAP, RT फिल्टर, VPN v4, VPN v6, हम सारी नहीं पढ़ेंगे, जितने हमारे काम किए हम वो पढ़ेंगे। IPv4, IPv6, VPN v4, VPN v6, इतनी हम पढ़ेंगे। तो एड्रेस फैमिली IPv4, और IP4 में भी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, VRF, MVPN, MDT, फ्लोस्पेक्स, जो भी है, मतलब ये इतनी एड्रेस फैमिली सपोर्ट करता है। तो हमें बताना है कि वो यूनिकास्ट का पार्ट है। नेबर 12.1.1.2 एक्टिवेट। अब वो आपका जो राउटर है, वो नेबर को उस एड्रेस फैमिली का पार्ट मानेगा और उसके लिए बीजीपी प्रोसेस रन कराना शुरू करेगा। डू शो IPBGP समरी। अब इसी नेबर को आप एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF A और आप नेबर एक्टिवेट कर सकते थे ऐसे। ऐसे ही इसी को एड्रेस फैमिली IPv4 मल्टीकास्ट
और नेबर 12.1.1.2 को एक्टिवेट कर सकते थे। एड्रेस फैमिली, आप एड्रेस फैमिली IPv6 यूनिकास्ट, नेबर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग IPVRF A। तो राउटर BGP एड्रेस फैमिली IPv6 यूनिकास्ट नेबर 12.1.1.2। IPv6 है बट IPv4 नेबर को एक्टिवेट करे दे रहे हो, चलता है। BGP ऐसा प्रोटोकॉल है जो IPv4 नेबर के ऊपर IPv6 के राउट एक्सचेंज कर लेता है। एड्रेस फैमिली IPv6 मल्टीकास्ट नेबर 12.1.1.2 एक्टिवेट। एड्रेस फैमिली IPv4 VRF A नेबर, अरे RD भी देनी पड़ेगी, IPVRF A RD1:1, कुछ भी दे दो, बाद में बात करेंगे कि RD वारडी क्या होती है। तो राउटर BGP और एड्रेस फैमिली और नेबर एक्टिवेट। अच्छा, रिमोट एएस भी तो देना पड़ेगा बाहर, जो भी है, मतलब ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। अब आपने देखो एक ही BGP प्रोसेस के अंदर आपने कितनी सारी एड्रेस फैमिलीज बना डाली। आपने नेबर डिफाइन किया, उसको रिमोट एएस वगैरह दिया, फिर इसी नेबर को आपने IPv4 यूनिकास्ट मल्टीकास्ट IPv6 यूनिकास्ट मल्टीकास्ट VRF में भी कर सकते थे, VRF में जाके एक्टिवेट कर दिया। तो ये शो IP BGP समरी करोगे ना, तो यहाँ पे केवल आपको शो IP BGP समरी में केवल IP4 यूनिकास्ट दिखाता है। तो ऐसे शो शो BGP IPv कौन सा 4 यूनिकास्ट समरी, ये आपको दिखाएगा IP4 यूनिकास्ट। शो BGP IPv4 मल्टीकास्ट समरी, ये आपको दिखाएगा IP4 मल्टीकास्ट। शो BGP IPv4 VRF, VRF ऐसे नहीं आएगा, शो BGP IPv4 यूनिकास्ट, VRF नहीं आ रहा इसमें। कमांड ऐसी होती है, शो BGP IPv4 के बाद यूनिकास्ट मल्टीकास्ट, यही तो दिखा रहा है। चलो ऑल करके चेक कर देते हैं वैसे, नहीं तो ऐसे भी होती है, शो IP BGP VPN V4 यूनिकास्ट या VRF, जो भी है, जिस भी VRF के लिए आपको चेक करना है। मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, या शो IP BGP ऑल समरी करके देखो अगर आपको सारी सब एक बार में चेक करनी है। शो IP BGP ऑल समरी मतलब सारी एड्रेस फैमिलीज के बारे में दिखाओ। तो कह रहा है कि IP4 यूनिकास्ट में भी एक नेबर है, IPv6 यूनिकास्ट में भी एक नेबर है, IP4 मल्टीकास्ट में, IPv6 मल्टीकास्ट में। कल को आप राउटर BGP एड्रेस फैमिली VPN V4 VPN V4 यूनिकास्ट नेबर 12.1.1.2 एक्टिवेट। ऐसे ही एड्रेस फैमिली VPN V6 यूनिकास्ट, मतलब आप, सिंपल सा फंडा ये है कि आप एक ही नेबर को मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज का पार्ट बना सकते हो। और कैसे पता लगेगा कि कौन सा नेबर कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है? तो शो IP BGP ऑल समरी करके देख लेना, वो दिखा देगा कि आपका कौन सा नेबर कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है। तो BGP मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज को सपोर्ट करता है। BGP में आपकी कई सारी एड्रेस फैमिलीज होती हैं, और इन एड्रेस फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए BGP अब एक अपडेट मैसेज भेजेगा। उस अपडेट मैसेज में ये बताने के लिए कि आपका नेबर कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है कौन सी नहीं, एक MP रीच NLRI करके एक आपके पास जो है इंफॉर्मेशन अटैच होके जाती है। तो ये BGP की जो MP रीच NLRI करके है, वो आपके पास BGP के अपडेट मैसेज में लग के जाती है। ये इंफॉर्मेशन आपके BGP के अपडेट मैसेज में कुछ इस तरीके से लग के जाती है, इस तरीके से ये लिखा है MP रीच NLRI। जैसे अपडेट मैसेज में MP रीच NLRI या MP अनरीच NLRI में आपकी वो इन्फॉर्मेशन अटैच होकर जाती है। उसमें लिखा रहता है कि कौन सा प्रीफिक्स कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट है। ये रहा, ये थोड़ा बेटर दिखाएगा आपको ये। तो आप पाथ एट्रीब्यूट ओपन करोगे, MP रीच NLRI, इसमें लिखा हुआ है एड्रेस फैमिली यूनिकास्ट IPv6। तो IPv6 यूनिकास्ट अपडेट है, कौन से नेक्स्ट हॉप क्या है, सबनेट क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके अटैच होके जाती है।
तो एमपी रीच एनएलआरआई, एमपीएन रीच एनएलआरआई आपकी अलग अलग तरीके की जो एड्रेस फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपके ये बनाए गए हैं। तो कुल मिला के बीजीपी आपको अलाउ करता है, बीजीपी आपको इस बात के लिए अलाउ करता है कि आप एक ही सेशन के ऊपर आप मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज के राउट्स को एक्सचेंज करा सको। मतलब एक ही बीजीपी सेशन के ऊपर IPv4 यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, PRF, VPN V4 यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, वो सब आप जो है अपने हिसाब से राउट्स वगैरह एक्सचेंज करा सकते हो। बीजीपी इतना फ्लेक्सिबल है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि कौन सा क्या है क्या नहीं, वो एमपी रीच और एमपी अनरीच एनएलआई की जरूरत है।